बीपीएससी टीआरई 4 में पीटी और मेंस परीक्षा का प्रावधान नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर पटना में छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, सीएम आवास घेराव करने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। 100% डोमिसाइल टीआरई 4 एग्जाम में बदलाव की मांग। पटना में एक बार फिर से छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। मंगलवार को छात्रों ने गांधी मैदान में विशाल मार्च निकाला। हजारों की संख्या में छात्र नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। डाक बंगला चौराहे पर छात्रों का जमावड़ा हुआ। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर रखे थे। बैरिकेडिंग के पास खड़े होकर के छात्र नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश करती रही और काफी देर तक प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। देखते ही देखते छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया और छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। छात्र सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे और बेकाबू छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। छात्रों को दौड़ा करके पीटा गया। सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्रों ने कहा, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गए थे, पुलिस ने हमें बलपूर्वक रोकने की कोशिश की। 15 सूत्री मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वाटर कैनन की बौछार की गई, लाठीचार्ज की गई। इसके बावजूद छात्र रुकने को तैयार नहीं है। बता दें आपको कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में जो छात्र हैं अपने साथियों को बचाने के लिए पूरी तरह से दबाएंगे और यदि हम लोग को साथी को नहीं छोड़ा गया तो हम लोग यहीं पे पेट्रोल डाल के आग लगाएंगे तो हमें और बताएंगे वो बिहार के सिस्टम कितनी भ्रष्ट है। बीपीएससी और टीआरई 4 में पीटी मेंस की व्यवस्था और नेगेटिव मार्किंग हटाने के साथ छात्रों की कई मांगे हैं। छात्र 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं की समस्या का समाधान कर निदान करें। युवा जो विषय लेकर के आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि जिस इंसान ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा तक नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। और इसी वजह से तेजस्वी जी को फिर से कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए, 10वीं पास कीजिए और फिर आकर के हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिएगा। हमें आपका सुझाव बहुत अच्छा लगेगा। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। उधर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी सभी बातों को सुनेगी और उनकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करना ही सरकार का संकल्प है। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए अस्मित के साथ पूजा की रिपोर्ट। संवाददाता साकेत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे साकेत का रुख करते। साकेत, आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर पटना में छात्र सड़क पर थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठी चार्ज हुई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आज पूरे दिन बिहार की राजधानी पटना में क्या कुछ हुआ है, दर्शकों को बताइए। जी आयुष, बिल्कुल देखिए, छात्र जो है अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे थे। आपको बता दें कि करीब 20 दिनों से छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी वो धरना दे रहे हैं, आमरण अनशन भी इसके साथ कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल ना देखते हुए छात्रों ने ये निर्णय लिया कि अब सड़क पर हमें उतरना पड़ेगा अपनी मांगों को लेकर, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा चुकी थी। अब ऐसे में एक तरफ जहां छात्र, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से खड़े थे। छात्र लगातार ये कह रहे थे कि
सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। एकल परीक्षा मांग को लेकर छात्र जो है और इसके साथ ही जो और 15 सूत्री जो मांगे हैं उसको लेकर छात्र जो है वो सड़क पर उतरे थे और लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की भी मांग जो है वो कुछ छात्र करते हुए नजर आए। हालांकि इससे पहले टीआरई 4 की जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको लेकर भी जिस दिन छात्र धरना प्रदर्शन पर जो बैठे थे उसी दिन सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन छात्रों का कहना था कि इसमें एकल परीक्षा जो है वो लागू होना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा में जो है वो ट्रांसपेरेंसी की भी बात कर रहे थे। साथ ही जो विभिन्न परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसको लेकर जो छात्र हैं, अलग अलग छात्र संगठन जो है आज वो एक साथ सड़क पर नजर आए हैं। आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत है वो पटना के जेपी गोलंबर यानी कि गांधी मैदान के पास से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से पटना के जेपी गोलंबर, इनकम टैक्स, डाक बंगला चौराहा, हर जगह जो है वो बैरिकेडिंग की हुई थी। लेकिन छात्रों ने जिस तरीके से सबसे पहले जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े, पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, वहां पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई थी। जो है काफी संख्या में प्रशासन जो है वो जो है काफी मजबूती के साथ वहां पर डटे हुए थे, लेकिन छात्र भी जो है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे। कई छात्रों को डिटेन भी किया गया। इसके साथ ही जो है वो पथराव की घटना भी जो है वो सामने आई। कई पुलिसकर्मी इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो घायल भी हुए। आपको बता दें कि एसएसपी जो है उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा, कार्तिकेय शर्मा ने, कि छात्रों को लगातार समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे और सीएम आवास को जो है वो घेरने की तैयारी कर रहे थे। अब ऐसे में प्रशासन ने पूरे तरीके से जो है वो उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र जब रुके नहीं, पटना के डाक बंगला चौराहे पर जब छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो जो है प्रशासन को थोड़ा बलपूर्वक जो है उनको रोकना पड़ा, साथ ही साथ लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन पथराव की भी जो घटना है वो भी सामने आई। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए, महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी घायल हुई है। अब ऐसे में जो छात्रों का जो एक डेलीगेशन है, क्योंकि ये देखिए पूरा जो ये घटनाक्रम जो है, जिस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे और विभिन्न परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी की बात हो, पेपर लीक ना हो, इसकी जो चर्चा है, इसके साथ ही बीएसएससी की बात हो, जो है लाइब्रेरियन की हो, टीआरई 4 की बात हो, अलग अलग परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर उतरे थे और तमाम छात्र जो है वो अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से डटे हुए थे। उनका सीधा कहना था कि हम सीएम आवास जाएंगे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये संभव नहीं हो सका, क्योंकि छात्रों का जो डेलीगेशन है, 11 सदस्यीय टीम जो इस डेलीगेशन में वहां पर पहुंची, जहां पर मुख्यमंत्री के जो है वहां पर मुख्यमंत्री से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मुख्य सचिव जो है प्रत्यय अमृत, उनसे मुलाकात हुई और अब सरकार की तरफ से ये आश्वासन भी दिया गया है छात्रों को कि 1 से 2 दिन में जो है पूरी तरीके से सकारात्मक जो है वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। छात्रों का पूरा नजर जो है वो सरकार के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए थे और मुख्य सचिव से बातें जो हुई है, और इससे पहले भी बातें हुई थी, डीएम से बातें हुई थी, एसएसपी से बातें हुई थी, कई लेवल पर बातें हुई थी, 2-3 घंटा जो है वो वार्ता चली थी, जिसके बाद छात्र जब संतुष्ट नहीं हुए तो, क्योंकि कई जो उनकी मांगे थी, 15 सूची जिन मांगों की लगातार हम बात कर रहे हैं, उसमें से कई मांगों पर सहमति बनी तो वहीं कुछ मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आपको बता दें, बीते दिनों पहले जो शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा कि छात्रों की सभी मांग जायज नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की हम बात करें, जब महागठबंधन की सरकार थी उसमें एक परीक्षा लेकर जो छात्रों को है उनको नौकरी दी गई थी। ऐसे में छात्रों का कहना है कि टीआरई 4 में भी वही नियम लागू किया जाए। जो छात्र नेता है वो भी लगातार यही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिक्षा मंत्री का कहना है, बिहार सरकार का कहना है और तमाम जो एनडीए के नेता है वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के हित में सोच रहे हैं, छात्रों को नौकरी जो है वो भी दी जा रही है, नौकरी के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन छात्र लगातार जो अलग अलग मांगे अपनी रख रहे हैं, सभी मांग संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया मिथिलेश तिवारी ने कि अब छात्र तो कुछ ये भी कह सकते हैं कि परीक्षा ही ना ले। हालांकि उनके इस बयान के बाद छात्रों के अंदर जो है वो गुस्सा भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा, जब मुख्य सचिव से मुलाकात हो गई है और इस लंबी वार्ता में तमाम छात्र नेता जो डेलीगेशन टीम गई थी, उन्होंने अपनी 15 सूत्री मांगों को मुख्य सचिव के सामने रखा। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि 1 से 2 दिन में सकारात्मक जो है वो रिजल्ट आपके सामने आएगा। ऐसे में ये देखने वाली बात है आयुष कि अब जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए लगातार, अभी भी आपको बता दें कि पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर आमरण अनशन जो है वो बिल्कुल साकेत, देखिए जाहिर तौर पर छात्रों का कहना है कि बात नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ एक बिंदु थे जिस पर सहमति बनी, लेकिन छात्रों को जो मांग है उससे पूरी तरह से सरकार फिलहाल नहीं मानी है। फिलहाल देखना है कि आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ होता है। नजरें बनाए रखिएगा साकेत, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।